Students, this is video number 26 and this is the last video on mathematical tools. इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, क्यों थोड़ी सी बात करेंगे? क्योंकि पूरी फिजिक्स भरी पड़ी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ. इंटीग्रेशन के बिना तो फिजिक्स का कुछ भी नहीं चलता. इसलिए हम बड़े अच्छे से इस चीज़ को थोड़ा सा आइडिया लेंगे अभी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. अब देखो कितना अच्छी स्टेटमेंट समझना है इस बात को. अंडर द कर्व x इक्वल टू 4x. ज़रा देखें x इक्वल टू 4x होता कैसा है. वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अब देखें ज़रा x इक्वल टू 4x का क्या बात कर रहा है. x इक्वल टू 4x ऐसा कर्व है. ये 2x मैंने पहले भी आपके पास बनाया हुआ. दिस इज़ लाइक 4x. ये कर्व है. y इज इक्वल टू 4x. दिस इज़ y. दिस इज x. और मुझे बोला गया है कि इसके अंडर का एरिया पता लगाओ. x1 इक्वल टू 0 टू 2. 0 हो गया ये, और 2 होगा यहाँ कहीं. ठीक है, ये एरिया मुझे पता लगाना है. ये वाला जिसको मैंने अभी बता रहा हूँ, ये रेड से बना देता हूँ. ये वाला एरिया. ट्राइंगल बन रही है. बड़ी सिंपल सी बात है. नथिंग इज़ देयर. बिल्कुल सिंपल ट्राइंगल बन रही है. आओ जरा इसका एरिया इंटीग्रेशन से पता लगाना है. वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी. आप बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा. मैं बताऊँ आपको क्या पॉइंट होगा. ये हाइट कितनी होगी. y इक्वल टू 4x से मुझे सीधा हाइट पता चल गई. ये 2 है तो ये होगी 8. 4 2 ज़ा 8. ये तो 0 है ही, 0,0. तो इसका एरिया क्या आएगा. हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 8 यूनिट्स. जब नहीं बताया हो कि मीटर्स क्या है तो यूनिट्स लिख देते हैं. 8 यूनिट्स. ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को इंटीग्रेशन से करना हो, तो हम ये कोई पॉइंट वगैरह नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं करना. हमने ये एरिया निकालना है. देखना कैसे निकालेंगे ये एरिया. इंटीग्रेशन y dx. ये कर्व है ना y, तो ये y dx. और लिमिट्स कहाँ से खुद दी हुई हैं उसने. लिमिट्स 0 टू 2. अब आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला कि लिमिट्स का क्या मतलब. जैसे हमने बोला था ना, डिफ्रेंसिएशन इज स्टडी ऑफ स्लोप्स. इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने वीडियो नंबर 16 और 17 में ये डिस्कस किया था. तो अब हम क्या बोल रहे हैं. दिस इज इंटीग्रेशन. दिस इज स्टडी ऑफ एरियाज. एरिया निकालते हैं हम इसमें. ठीक है, तो ये आ गया 0 टू y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब यहाँ y है और यहाँ dx है. ये तो ना चलेगा. y तो फंक्शन है किसका, x का. तो इक्वल टू क्या लिखेंगे. 0 टू 2 4x dx. ठीक है, अब आपको 4x dx की क्या इंटीग्रेशन नहीं आती. बिल्कुल आती है. 4 को बाहर लिख दो. बिल्कुल 4 को बाहर लिख दो. फिर 4 को यहाँ से काट दो. आप यहाँ लिख दो x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन 2. ठीक है, तो ज़रा इसका सॉल्व करके निकालते हैं ज़रा क्या आता है. तो क्या बन गया. इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करनी है. 0 टू 2 4x dx. y की जगह मैंने 4x डाल दिया. तो क्या लिखा मैंने इसका. 4x स्क्वेयर अपॉन 2. लिमिट्स आपको बड़े अच्छे से पता कैसे लिखते हैं. 0 टू 2. मैंने क्या किया, मैंने लिखा 2. कट गया ना ये. ठीक है, तो 2x स्क्वेयर इधर लिखा, फिर से लिखा 0 टू 2. आपको दिख गया बड़े अच्छे से. क्या दिख गया. ये एक्स स्क्वेयर है. एक्स स्क्वेयर क्या दिखा. 8 यूनिट्स. फिर से आंसर आ गया. चेक कर लो. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे 0 तो 0 ही हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है. 4 4 2 सा क्या हो गया 8. उस मेथड से भी 8 आया, इस मेथड से भी 8 आया. तो आप बोलोगे वो इतना आसान मेथड है, ये कर क्यों रहे हो आप. ठीक है ना. तो हम क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा आपको. देखो ये क्वेश्चन है हमारा. इसमें कर्व देखो कौन सा है. y इक्वल टू 3x स्क्वेयर. अब जब y इक्वल टू 3x स्क्वेयर देखोगे कैसा दिखता है. y इक्वल टू 3x स्क्वेयर ऐसा दिखता है. ये पैराबोला. क्या बोलते हैं इसको. पैराबोला. एक्स स्क्वेयर, जब एक्स स्क्वेयर आएगा तो पैराबोला ही बनता है. याद रखना है आपने ये थोड़ी सी बात. ठीक है, अब इसका भी एरिया पूछा गया है. मैं दोबारा बनाता हूँ इसको. ये ऐसा आएगा.
डायग्राम्स का बड़ा रोल है, इसलिए मैं ध्यान से बना रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ अ पैराबोला और इस पैराबोला में मुझे एरिया पता लगाना है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज़ अ कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल नहीं है। ये जो एरिया आपने पता लगाना है इस बार ट्राइंगल नहीं है, इस तरह से है ये एरिया पता लगाना है। तो आप फंस गए ना, अब नहीं ना लगेगा बेस इंटू अल्टीट्यूड, ना इसका कोई फॉर्मूला है। तो यहाँ पे काम आता है आपका कौन, इंटीग्रेशन। वहाँ नहीं काम आएगी, मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में बेवकूफ़ी होगी इंटीग्रेशन लगाना, वहाँ पे सीधा आपको क्या लगाना चाहिए, जो आपको मेथोडोलॉजी आती है पहले से, जिनके एरियाज पता है। लेकिन यहाँ पे कैसे पता है, यहाँ तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आओ देखें। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, इसका भी 0 to 2 ही दिया है, ठीक है, 0 to 2 y dx, फिर से ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, इसकी जगह क्या लिखूंगा, 3x² dx। ये आप खुद सॉल्व करो, मैं नहीं सिखाऊंगा। 3 बाहर निकालो, x² की इंटीग्रेशन होती है क्या, x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3, तो x³/3 तो 3 कट गया बाई चांस, ठीक है। x³ 0 to 2, चलो हो ही गया, क्या करना, ये भी बाई चांस 8 ही आंसर आया। ये बाई चांस हो रहा है भाई, 8 आंसर, ऐसा नहीं सोच लेना 8 ही आता है हर बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।